नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो है 3 in 1 टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट में हम बात करेंगे साइको प्लस हिंदी प्लस संस्कृत यानी कि कुल 90 क्वेश्चनों की चर्चा साथियों करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुल 90 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 90 में से आपके विषय अनुसार यानी साइको में कितने सही होते हैं, हिंदी में कितने सही होते हैं और संस्कृत यानी कि कुल मिला के 90 में से कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले साइकोलॉजी को हम हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। पहला क्वेश्चन है साथियों, यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो साथियों ये परिभाषा किसकी है यह आपको बताना है प्रश्न नंबर 1 में। तो साथियों ये परिभाषा जो है वह दी है गैसेल ने। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपका है पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। किशोरावस्था में किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? पहला ऑप्शन शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व कौन सा नहीं है साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, वह कौन सी अवस्था है? 4 विकल्प आपके सामने साथियों प्रस्तुत है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। साथियों राइट आंसर जाएगा उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जी हाँ, राइट आंसर रहेगा 5वें का पहला ऑप्शन, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरण। साथियों इस प्रकार से त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आते हैं आपके उद्देश्य, फिर आता है आपका अधिगम, अनुभव और फिर आता है आपका मूल्यांकन। ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, एक व दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभिप्रेरणा जो है वह ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों जागृतियों द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 1 व 2 दोनों। अगला देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? शैशवावस्था में साथियों जो है नैतिकता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 8 में देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है साथियों? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है साथियों सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करते रहना, वह है सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे साथियों? 4 विकल्प आपके सामने हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई भी बच्चा जो है अधिगम अक्षम होने पर आप क्या करेंगे? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर
बनेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? क्या मददगार साबित नहीं होता है साथियों? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में साथियों बुद्धि मददगार साबित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 आप लोग देख रहे हैं साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आईसीटी को परिभाषित किया गया है साथियों, आईसीटी का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर क्या रहेगा? आईसीटी को परिभाषित किया गया है साथियों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिसे सूचनाओं का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सकता है वह आईसीटी होती है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्न में से वह गुण जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है साथियों, सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा नहीं है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मितव्ययिता। तीसरा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ साथियों, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है साथियों? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, आर.बी. केटल ने दिया है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है साथियों? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक आपसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 14 का परिपक्वता एवं आयु। ठीक है साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा परिपक्वता एवं आयु। अगला देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन उसके बल्लेबाजी के कौशल को ये प्रभावित नहीं कर रहा है, तो साथियों सीधी सी बात है, यह अधिगम का शून्य प्रशिक्षण अंतरण है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? 3 सही हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? कौन सा कारक साथियों स्मृति से संबंधित नहीं है? राइट आंसर किसको जाएगा? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा 16 में? चौथा ऑप्शन। अनुभूति जो है वह स्मृति से संबंधित नहीं है साथियों, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन गया। अगला प्रश्न 17 नंबर, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है साथियों? प्रश्न नंबर 17 है, योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? सत्रह नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला 18 नंबर देखिए, अभिवर्ती संप्रत्यय है संज्ञानात्मक, क्रियापरक, संवेगात्मक या ये सभी? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ये सभी रहेगा साथियों, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? 4 विकल्प है साथियों, सकारात्मक दंड देने का कौन सा उदाहरण है इनमें से? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों राइट आंसर रहेगा मित्रों के द्वारा उपहास। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 19वें का पहला ऑप्शन। अगला देखिए 20वां, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है साथियों? राइट आंसर रहेगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए साथियों, व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन हैं? विशेषक सिद्धांत के प्रबल समर्थक पूछे गए साथियों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आलपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? उन्होंने सबसे पहले 7 बताई, उसके बाद में इसको बढ़ाया गया और 9 हुए, तो 7 में कौन सा शामिल नहीं है आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा भावनात्मक अभियोग्यता उनके 7 में से शामिल नहीं थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो साथियों अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 24, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्नलिखित में से निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी साथियों। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्न में से ध्यान रखनी चाहिए साथियों, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यानी बालकों को मनोरंजन के उचित अवसर भी दिए जाने चाहिए, शिक्षकों का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार भी होना चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए उनको प्रोत्साहन व पुरस्कार भी मिलना चाहिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बांटा है। तो साथियों कौन कौन से प्रकारों में बांटा है ये कहा गया है। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी उन्होंने सूक्ष्म विचारक भी बताया, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक 3 प्रकार के बताए थे, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है रोषाशाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया बालकों पर, पशुओं पर, प्रौढ़ों पर या मानसिक रोगियों पर। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रोषाशाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किन पर किया गया। तो साथियों ये किया गया मानसिक रोगियों पर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा साथियों, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा, अमूर्त बुद्धि। जी हाँ साथियों, कौन सा रहेगा, अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, निदानात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का गुण इनमें से कौन सा नहीं है साथियों, ये बताना है 28वें में। इसमें छात्र उद्देश्यहीन हो जाते हैं, ये गुण नहीं है साथियों निदानात्मक परीक्षण का, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 29 है, अधिगम के स्थानांतरण का क्या अर्थ है। अधिगम के स्थानांतरण का क्या अर्थ है साथियों, ये बताना है 29वें में। राइट आंसर रहेगा किसी सीखी हुई बात के माध्यम से दूसरी बात को सीखना, यही अधिगम का स्थानांतरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर लास्ट, साइकोलॉजी का व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख आधार है। साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख आधार क्या है, 4 विकल्प है। राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी अधिगम भी है, रुचि भी है और लिंग भेद भी है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये साइकोलॉजी के 30% पूरे हो गए, 30 में से आपके कितने हुए अब कमेंट कर दीजिए। अब हम चल रहे हैं साथियों हिंदी की तरफ। किसकी तरफ साथ चल रहे हैं साथियों, हिंदी की तरफ चल रहे हैं। हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपके कितने सही होते हैं चलिए देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले ये गद्यांश दिया गया 31 से 40 तक, इसमें से प्रश्न आएंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी आपको वापस दिखा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, वाणी का पर्यायवाची क्या है, गिरा, जीवा, तालु या मुखा। साथियों वाणी का पर्यायवाची क्या है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गिरा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, उद्घाटित में कौन सा उपसर्ग है। उद्घाटित जो शब्द है उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। इसमें लगा हुआ है उद उपसर्ग, कौन सा लगा है, उद उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, उदात्त का विलोम क्या है। उदात्त का विलोम शब्द आपको बताना है साथियों। उदात्त का विलोम क्या बनेगा साथियों, उदात्त का बनेगा मेरे प्यारे साथियों अनुदात। कौन सा बनेगा, अनुदात, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 34 है, संचालित शब्द में संचालित शब्द को कौन सी संधि है। संचालित शब्द में कौन सी संधि है साथियों, आपको संधि का नाम बताना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। संचालित शब्द में साथियों कौन सी संधि हो जाएगी, सीधी सी दिख रही इसमें संधि हो जाएगी साथियों व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अगला है, कलम के सिपाही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कलम के सिपाही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों, ये रहा आपका गद्यांश। अब देख लीजिए कलम के सिपाही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों। प्रश्न नंबर 35 में हम हैं, कलम के सिपाही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा आपका 35वें का, ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद के लिए ये आया है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला आपके सामने जो है वो गद्यांश आ चुका है एक और, तो जल्दी से देख लीजिए 36वां प्रश्न, आश्चर्यचकित रह गए से क्या तात्पर्य है। घरा गए, प्रसन्न उठे, दुखी हो गए या अचंभे में पड़ गए। आश्चर्यचकित होने का मतलब है अचंभे में पड़ना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन को
क्यों चलाया था? गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन को क्यों चलाया था साथियों? यहाँ पर आपके सामने कारण नजर आ जाएगा। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन को क्यों चलाया साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह गए क्या अर्थ है? अपना सा मुंह लेकर रह गए का क्या अर्थ है साथियों? 38 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शर्मिंदा हो गए। क्या हो गए साथियों? शर्मिंदा हो गए। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कवि का लिंग परिवर्तन क्या होगा? कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? सीधी सी बात है, क्या पूछा गया साथियों? स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा साथियों? कवित्री बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। भारत शब्द में कौन सा वचन है साथियों? भारत शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या नित्य एक वचन? भारत शब्द में साथियों कौन सा वचन है? नित्य एक वचन है। नित्य एक वचन, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला है, किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य पद कौन सा है? इस वाक्य में उद्देश्य पद आपको बताना है साथियों। किसान दिन रात परिश्रम करते हैं साथियों, इसमें उद्देश्य किसान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 42, राजस्थानी बोलचाल में प्रचलित नीरो का हिंदी समानार्थक क्या है? नीरो क्या है साथियों? 44 का राइट आंसर क्या रहेगा? नीरो जो है साथियों वो होता है जानवरों के भोजन का स्थान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है? 43 नंबर, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? पद क्रम की दृष्टि से सही वाक्य राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पिता ने पुत्र को पर्याप्त धन दिया। पिता ने पुत्र को पर्याप्त धन दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, बादल खूब गरजते हैं परंतु वर्षा नहीं हुई, उपयुक्त वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। बादल खूब गरजते हैं परंतु वर्षा नहीं हुई साथियों, ये वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, साधारण वाक्य में क्या होता है? साधारण वाक्य में क्या होता है साथियों? राइट आंसर बता दीजिए। साधारण वाक्य में क्या होता है साथियों? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है मेरे प्यारे साथियों, एक उद्देश्य और एक विधेय। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, परोपकार का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? यदि आपको परोपकार का अर्थ बताना है तो इसके लिए विधि कौन सी रहेगी साथियों? कौन सी विधि रहेगी? संधि विच्छेद करके बताएंगे। क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, ये जो विराम चिन्ह है इसका क्या नाम है? विराम चिन्ह आपके सामने है, इस विराम चिन्ह का नाम बताना है साथियों। ये साथियों कौन सा विराम चिन्ह है? अर्ध विराम चिन्ह है साथियों। कौन सा है? अर्ध विराम चिन्ह। पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, भाषा शिक्षण की सहगामी क्रिया का उदाहरण कौन सा है? भाषा शिक्षण की सहगामी क्रिया का उदाहरण आपसे पूछा गया 48 नंबर में साथियों। भाषा शिक्षण की सहगामी क्रिया का उदाहरण है साथियों काव्य पाठ करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए साथियों, श्रवण कौशल विकास के अंतर्गत किन शक्तियों का विकास आवश्यक है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति और बोधन शक्ति, चारों शक्तियों का विकास आवश्यक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए,
भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछा गया है साथियों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 54 देखिए, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित किसमें है साथियों? राइट आंसर रहेगा एकांकी में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 55 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अभिव्यक्ति परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहेंगे तो अभिव्यक्ति का साफ साफ पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 56, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं साथियों? भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को राइट आंसर रहेगा पहला, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 57, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 58, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे साथियों? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? दो विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प सही रहेगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 59 देखिए साथियों, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है कौन? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है साथियों शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये हो गए हिंदी के कुल 30 प्रश्न, आपके कितने सही हुए? अब हम बढ़ेंगे साथियों संस्कृत विषय की ओर और संस्कृत के 30 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो अब हम संस्कृत विषय के 30 क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों। सबसे पहले आपके सामने गद्यांश आ रहा है, जहां आवश्यकता पड़ेगी आपको वापस दिखा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 61 देखिए, श्रुतवान इति शब्द प्रत्यय अस्ति। श्रुतवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? ये पूछा गया आपसे। तो साथियों श्रुतवान में जो प्रत्यय है वो कत्वतु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 62 देखिए, तदन्यत्रापि इति शब्द से क संधि उदाहरणम अस्ति। दीर्घ गुण अयादि या यण। तदन्यत्रापि में कौन सी संधि है साथियों? तो साथियों इसमें जो संधि है वह है आपकी दीर्घ संधि है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए साथियों, पांडव इति शब्द कै समास से अस्ति। पांडव शब्द में कौन सा समास है साथियों? ये पूछा गया 63 नंबर में। राइट आंसर रहेगा साथियों तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए साथियों, सुगुम्फितम इति शब्द कै उपसर्ग वर्तते। सुगुम्फितम में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कुत्राप्यन्यत्र इति शब्द से संधि विच्छेदम कुरु। कुत्राप्यन्यत्र का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कुत्र प्लस अपि प्लस अन्यत्र। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, छंदोभी इति शब्द कै विभक्ति वचनम वर्तते। छंदोभी में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? ये पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 66 नंबर का राइट आंसर रहेगा तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया इसमें। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला है यथावद वस्तु वर्णनम कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। स्वभोक्ति, भ्रान्विमान, दृष्टांत या संदेह। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर रहेगा भ्रान्विमान, ऑप्शन नंबर 2। अगला है काव्य अलंकार से रचनाकार अस्ति। काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है? दंडी, भामह, भरत या मम्मट। तो साथियों 68 नंबर का राइट आंसर रहेगा भरत, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 69 देखिए साथियों, निम्नलिखितानां कस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द से प्रयोगम नास्ति। कौन से वाक्य में अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो 69 का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा राम श्यामयो गृहम गच्छत। इसमें कोई अव्यय शब्द नहीं आया हुआ है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है येन अंगेन विकृतेन अंगिन विकारे लक्षणयोते तत् विभक्ति सात है रिक्त स्थानम पूर्ति हेतु उपयुक्तम विकल्पम अस्ति। येनांग विकारे सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है ये पूछा गया है सीधा सा। तो राइट आंसर रहेगा तृतीय विभक्ति होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 71 देखिए, बालिका ए हसन इति कृतवाच्य वाक्य से भाववाच्य परिवर्तनम कुरु। इसको भाववाच्य में बदलना है। 4 विकल्प आपके सामने है। 71 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? बालिका, तो बालिका भी ए हस्यत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, एको रसः करुण अव इति सूक्त्या रचनाकार अस्ति। इस सूक्ति के रचनाकार कौन है साथियों ये पूछा गया है। 72 नंबर में राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भवभूति, पहला ऑप्शन सही है। अगला है ज्ञान के बिना सब सुना है इति हिंदी वाक्य से संस्कृत अनुवादम कुरुत। इसका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ज्ञानम विना सर्वम शून्यम अस्ति, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 74 देखिए, कंठ इति उच्चारण स्थानम अस्ति। कंठ उच्चारण स्थान किसका होता है? राइट आंसर रहेगा 74 नंबर का साथियों, ऑप्शन नंबर 3 के वर्ग का। अकुह विसर्जनयानाम कंठे, ठीक है। अगला है अभितो विद्यालयम डॉट 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 क्रीडाणे स्थ इति वाक्य उचित विशेषणम चित्वा वाक्यम पूर्यते। इसमें कौन सा आएगा उचित विशेषण? तो साथियों 75 का राइट आंसर रहेगा द्वो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला है तत् शब्द से नपुंसकलिंगे प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। तत् शब्द का नपुंसकलिंग रूप में प्रथमा का बहुवचन रूप क्या बनेगा ये पूछा गया है 76 नंबर में। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तानी, तत् ते तानी, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है सह धातो लट लकार से प्रथम पुरुष से रूपम अस्ति। सह धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप क्या बनेगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में पूछा गया है। तो 77 नंबर का राइट आंसर बनेगा सहते से हेते से हंते, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है उदंडा छात्रा गुरुजना कुर्द्यंती इति वाक्य से रेखाकृत पदे शुद्धम शब्दम लिखत। क्रुद्ध धातु के योग में आपको पहले भी बताया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? गुरुजनभ्य, चतुर्थी विभक्ति आएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है दिगु समास से उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का कौन सा उदाहरण है? 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? दिगु समास का उदाहरण है 10 पात्रम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 80 देखिए, अत्र अध्ययनाय महति सामग्री वर्तते अस्मिन् वाक्ये सामग्री शब्द अस्ति। सामग्री शब्द में कौन सा लिंग है ये पूछा गया है साथियों। तो राइट आंसर रहेगा आपका 80 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 नपुंसकलिंग, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए आपके सामने पद्यांश आ चुका है। 81 नंबर पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश कै छंद अस्ति। इसमें कौन सा छंद है? तो वर्ण काउंट कर लीजिए साथियों। 81 नंबर में जो छंद है राइट आंसर रहेगा वसंत तिल का छंद है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है मरणम इति शब्दे मूल धातु प्रत्यय च अस्ति। मरणम में कौन सी मूल धातु और कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा मृ धातु और ल्युट प्रत्यय लगाया गया है, नम और नम आया हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है नीति निपुणः इति शब्दे समासे अस्ति।
नीति निपुणा में कौन सा समास है साथियों? 83 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें है नीति निपुणा में द्वितीय तत्पुरुष लगा हुआ है साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 84, अद्येव इति शब्द कह संधि अस्ति, अद्येव में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, ये पूछा है 84 नंबर में। तो राइट आंसर रहेगा साथियों इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 85 नंबर है यथेष्टम इति पदे समास अस्ति, यथेष्टम में कौन सा समास है साथियों? 85 नंबर में पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा अवयवी भाव समास का प्रयोग किया गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए 86, उपयुक्त पद्यांश से के अलंकार अस्ति, इस पद्यांश में आपको अलंकार बताना है, तो साथियों पद्यांश को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है साथियों। 86 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा उदात्त, ऑप्शन नंबर 4। अगला है साथियों इति वृत्ताभिलेखन नश्यो उपयोग है, इति वृत्ता अभिलेखनस्य उपयोग है। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर रहेगा जीवनस्य अभिवर्तिनाम मूल्यानाम जीवन कौशलानाम आकलनम, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 88 नंबर देखिए कक्षायाम शिक्षिका विविधानाम उपायान प्रक्रियास एतदर्थम उपयुजित, 88 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूर्यतुम, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 89, व्याकरण बोधनस्य उत्तमोपाय अस्ति, व्याकरण बोधन का उत्तम उपाय कौन सा है, तो ये पूछा गया आपका 89 में। राइट आंसर रहेगा से विवेकम व्याकरण अभ्यासम उपयोगनम, अभ्यास उपयोग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है पाठ्य से सवेग परिस्फरणम नाम है, तो साथियों 90 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? तीसरा ऑप्शन पाठ्य वस्तु ने प्रमुख उद्देश्यम दृष्टुम शीघ्रावलोकनम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो साथियों ये थे आज के कुल 90 क्वेश्चन और 90 में से आपके कितने सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।